हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं टॉम क्रूज की रिलीज होने वाली मूवी मिशन इम्पॉसिबल के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो अगर आपने मूवी देखी है या नहीं भी देखी है, तब भी मुझे यकीन है आपको इसे देखने के बाद मूवी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको मूवी देखने के बाद समझ में नहीं आई, उन्हें भी ये मूवी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कीव शहर से, जहाँ एक घर पर जाकर कुछ एजेंट्स एक आदमी से किसी का नाम निकलवाने में लगे थे, जिसके लिए इथन, जो कि एक एजेंट है, वो एक बूढ़े के भेष बनाए हुए था और उसकी फ्रेंड क्लियर बेहोशी का नाटक कर रही थी। यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा था मानो उस आदमी ने एक लड़की का खून कर दिया है और इसी वजह से वो आदमी खुद को बचाने के लिए सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है, जिसके बारे में एजेंट्स जानना चाह रहे थे। इन्फॉर्मेशन मिलते ही इथन उस आदमी को कुछ पिलाकर बेहोश कर देता है और वहाँ के बनाए हुए सारे नकली सेटअप को हटा देता है। साथ ही इथन अपने फ्रेंड क्लियर को भी एक इंजेक्शन देकर होश में लाता है, क्योंकि क्लियर को एक दवा देकर बेहोश किया गया था। आगे जिम नाम का एक एजेंट को दिखाया जाता है जो फ्लाइट में सफर कर रहा था। तभी एक एयर होस्टेज उनसे कोई फिल्म देखने के लिए बोलती है, लेकिन जिम फिल्म देखने से मना करने लगते हैं। पर एयर होस्टेस के ज्यादा इंसिस्ट करने पर जिम उन्हें ही कोई अच्छी से फिल्म दे देने बोलते हैं। लेकिन जब जिम उस फिल्म का टेप लगाकर देखने लगते हैं, तो वो फिल्म नहीं बल्कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें उन्हें एक मिशन के बारे में बताया जाता है। मिशन था गुलिटसन नाम के चोर को रंगे हाथ पकड़ने का, क्योंकि गुलिटसन यूरोप के एम्बेसी से CIA एजेंट्स के नामों की लिस्ट चुराने वाला था, जिसमें सारे सीक्रेट्स एजेंट्स के नेम और रिकॉर्ड्स मौजूद थे, जो इस वक्त ईस्टर्न यूरोप में काम कर रहे थे। पर अभी उस लिस्ट का सिर्फ एक ही हिस्सा चुराया गया था, इसलिए गुलिटसन दूसरे हिस्से को एम्बेसी में होने वाले रिसेप्शन में चुराने का प्लान बना रहा था। इसलिए जिम का काम था चोरी का फोटोग्राफिक सबूत हासिल करना और गुलिटसन का पीछा करते हुए लिस्ट के खरीदार को रंगे हाथ पकड़वाना। वैसे इस मिशन को पूरा करने के लिए जिम को एक टीम भी दी गई थी, जिसमें पहला नाम था सारा डेविश, दूसरा जैक, तीसरा हैना और चौथा जिम की वाइफ क्लियर। आखिर में सबको लीड करने वाला इथन हंट। बाद में सभी के नाम बताने के बाद जिम को चेतावनी भी दी जाती है कि मिशन के दरमियान कोई भी एजेंट पकड़ा या मारा जाता है तो कंपनी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। साथ ही ये सब जानकारी देने के बाद वो टेप भी ऑटोमेटिक 5 सेकंड में नष्ट हो जाती है। आगे अब जिम मिशन पूरा करने के लिए प्राग शहर आते हैं, जहाँ पर जिम की मुलाकात उनके सारे टीम मेंबर से होती है। तो जिम भी अपने प्लान के बारे में सभी को बताते हैं जो उन्होंने टेप में सुना था। साथ ही सभी को उनका काम भी समझाते हैं। बाद में मिशन पूरा होने के बाद जिम सभी को इसी जगह पर मिलने के लिए बोलते हैं। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं, जिस लिस्ट को एजेंट्स चोरी होने से बचाने वाले थे, वो लिस्ट अगर किसी गलत हाथों में पड़ जाती है तो लिस्ट में लिखे सारे एजेंट्स की जान खतरे में आ सकती है। इसलिए उन्हें किसी भी हाल में लिस्ट को गलत हाथों में जाने से रोकना था। इसके बाद मिशन पर जाने से पहले सभी को एक कैमरे वाला गॉगल भी दिया जाता है। साथ ही जैक इथन को एक च्युइंगम देता है, जो ग्रीन और रेड मिक्स करने पर 5 सेकंड में एक विस्फोटक का काम करता है। फिर क्या था, अगले ही दिन सभी रिसेप्शन में भी पहुंच जाते हैं। यहाँ आते ही जैक लिफ्ट एरिया में चला जाता है ताकि वहीं से सिक्योरिटी पर नजर रख सके। वहीं जिम भी एक कमरे में बैठकर सभी पर नजर रखे हुए थे और सभी को गाइड कर रहे थे। तभी वहीं रिसेप्शन में इथन भी किसी सेनेटर नाम के आदमी के भेष बनाकर पहुंच जाता है। इथन के आते ही सारा डेविस भी एक गेस्ट की तरह इथन से आकर मिलती है और बताती है गुलिटसन वहां पर आया हुआ है। साथ ही वो गुलिटसन पर किसी तरह के स्प्रे भी छिड़क देती है, जिस कारण हैना अपने चश्मे के सेट चेंज कर उस पर आसानी से नजर रख सकती थी। इसके बाद सारा इथन को घुमाने के बहाने रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाकर लिफ्ट को बुलाने लगती है, लेकिन सारा जैसे ही अपने फिंगर को स्कैन करती है, वहाँ के सर्वर सिक्योरिटी में फिंगर मैच नहीं होती। ये देखकर वहाँ पर बैठे सिक्योरिटी वाले आकर कंफर्म करने के लिए सारा का ID मांगकर सिस्टम में चेक करने लगते हैं। तभी उसे लिफ्ट के ऊपर बैठा जैक सिक्योरिटी को हैक कर सारा के ID को फीड कर देता है, जिस कारण सारा की ID मैच कर जाती है। इसलिए अब सिक्योरिटी वाला भी ID लाकर सारा को दे देता है। बाद में दोनों उसी लिफ्ट से एक कमरे में आते हैं जहां चोरी होने वाली थी। यहाँ पर इथन सिस्टम के सामने अपने कैमरे वाला चश्मा को भी रख देता है ताकि चोरी होते वक्त सारा कुछ रिकॉर्ड हो सके।
बाद में जब दोनों वापस आने लगते हैं तभी लिफ्ट को गुलिटसन अपने पास बुला लेता है ताकि वो भी उसी रूम में आ सके। ये देखकर इथन और सारा को समझ नहीं आता अब वो क्या करें, इसलिए अब जिम उसी रूम से लिफ्ट के टनल वाले दरवाजे को खोल देता है, जिस कारण अब दोनों ही टनल में आकर बैठ जाते हैं। इधर गुलिटसन भी उसी रूम में आकर सिस्टम से सारी लिस्ट को एक डिस्क में कॉपी कर देता है, जो इथन को भी सब कुछ चश्मे की वजह से अपने वॉच में दिख रहा होता है। इसलिए अब दोनों टनल से बाहर निकल जाते हैं और गुलिटसन के बाहर आने का इंतजार करने लगते हैं। इधर गुलिटसन जैसे ही बाहर आने के लिए लिफ्ट ओपन करता है, लिफ्ट खुलने के बजाय ऊपर जाने लगता है, जिससे ना तो अब जैक रोक पा रहा था और न ही अब वो लिफ्ट जिम के कंट्रोल में थी, जिस कारण हुआ ये कि लिफ्ट जाकर ऊपर के फ्लोर से टकरा जाती है, जिसमें जैक मारा जाता है। इधर गुलिटसन जब लिफ्ट का इंतजार कर रहा था तभी वहाँ पर फिर से टनल का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए अब गुलिटसन भी उस टनल से बाहर निकल जाता है। आगे जिम को भी इथन के जरिए जब पता चलता है गुलिटसन बाहर आ गया है तो वो भी गुलिटसन की तरफ आने लगता है। तभी वहाँ पर जिम को महसूस होता है कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए जिम उसी वक्त मिशन को अबॉर्ट कर देते हैं और सभी को भाग जाने के लिए बोलने लगते हैं। ये सुनकर इथन सारा को गुलिटसन पर नजर रखने बोलता है और खुद जिम को बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो कुछ दूर आगे जाते हैं तभी इथन वॉच में देखता है कोई जिम को गोली मार दिया था। वहीं जब तक इथन वहां पहुंचता है जिम ब्रिज से पानी में गिर चुका था। बाद में जब इथन इधर उधर देखता भी है तो वहां कोई नहीं था, इसलिए इथन भी सभी को मिशन को अबॉर्ट कर भाग जाने बोलता है। पर इथन की बातें कोई भी नहीं सुन पाते क्योंकि किसी ने उनके रेडियो कम्युनिकेशन को भी कट कर दिया था, इसलिए अब इथन खुद ही सभी को बचाने के लिए जाने लगता है। इसके बाद इथन सबसे पहले क्लियर के पास आता है जो कार में सभी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इथन के वहाँ आते ही कार के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर तो इथन भी शॉक हो जाता है क्योंकि एक एक करके उसकी टीम के सारे लोग मारे जा रहे थे। ये सोचकर अब इथन सारा के पास वापस जाने लगता है, पर जब वो सारा के पास आता है तब तक किसी ने सारा को भी मार दिया था। साथ ही वहाँ पर गुलिटसन भी मरा हुआ था क्योंकि जब सारा गुलिटसन का पीछा कर रही थी तभी किसी को उसने गुलिटसन को मारते हुए देख लिया था, जिस वजह से खूनी ने सारा को भी मार दिया था। इसके बाद जब इथन गुलिटसन का पॉकेट चेक करता है तो डिस्क भी गायब थी। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आने लगती है, इसलिए इथन दोनों को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और एक फोन बूथ में आकर किसी किट्रेस नाम के आदमी को फोन कर बताता है उसके सारे लोग मारे गए हैं क्योंकि कोई उन पर नजर रखे हुए था। ये सुनकर किट्रेस इथन को शांत होने बोलता है और 1 घंटे में किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। मिलने के बाद किट्रेस पासपोर्ट और वीजा देकर इथन को कनाडा चले जाने बोलता है और गद्दार को पकड़ने का खुद ही जिम्मेदारी उठाता है। लेकिन यहाँ पर इथन को किट्रेस की बातों पर कुछ शक होता है। साथ ही उस जगह पर वो कुछ ऐसे लोगों को भी बैठा देखता है जो रिसेप्शन में भी आए हुए थे, इसलिए इथन किट्रेस से उसके दूसरे IMF टीम के बारे में पूछता है जो रिसेप्शन से ही इथन की टीम पर नजर रखे हुए थी। ये सुनकर फाइनली किट्रेस भी बताता है पिछले 2 सालों से उनके सारे IMF ऑपरेशन में बहुत ही गड़बड़ी हो रही थी, इसलिए उन्हें लग रहा था उनके बीच में ही कोई गद्दार है और वही गद्दार इनों से लिस्ट को चुरा कर किसी मैक्स नाम के झूठे आदमी को देने वाला था, जिस ऑपरेशन का नाम था जॉब 314। लेकिन उस ऑपरेशन को गुलिटसन पूरा करने वाला था ताकि पता चल सके गद्दार कौन है। ये सब सुनने के बाद इथन को भी विश्वास नहीं होता कि ये सारा मिशन एक गद्दार को पकड़ने के लिए किया गया था। साथ ही उसे पता चलता है जिस लिस्ट को गुलिटसन ने चुराया था वो नकली थी, असली लिस्ट तो लैंगली शहर में कहीं सुरक्षित रखी थी। तो अब मिशन का नतीजा ये निकला कि किट्रेस को लगने लगा इथन ही वो गद्दार है क्योंकि उसके टीम के तो सारे लोग मारे गए थे सिवाय इथन को छोड़कर। साथ ही ये शक यकीन में इसलिए भी बदल गया क्योंकि इथन के माता पिता के अकाउंट में अचानक कहीं से बहुत सारे पैसे भी जमा हो चुके थे। ये सब सुनने के बाद जब इथन को लगता है वो फंसने वाला है तो वो जैक के दिए हुए च्युइंगम को मसल कर वहीं फेंक देता है, जिस कारण एक्वेरियम में एक जोरदार धमाका होता है और इसी का फायदा उठाकर इथन वहां से भाग जाता है। भागने के बाद इथन सीधा वहीं आता है जहां मिशन के बाद मिलने का प्लान बनाया गया था। यहाँ आकर इथन जॉब 314 या मैक्स से रिलेटेड कोई सुराग सर्च करता है, पर इस तरह के कोई भी नाम मैच नहीं होते। तभी इथन का ध्यान सामने रखी बाइबल पर जाता है
जिससे उसे 314 का मतलब ही समझ में आ जाता है। इसलिए इथन मैक्स को जॉब 314 के नाम से ही एक मैसेज भेजता है और कहीं मिलने के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद इथन को वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। जब इथन देखता है तो वो क्लियर थी, इसलिए इथन क्लियर से ही गन पॉइंट पर पूछताछ करने लगता है, क्योंकि उसने खुद अपने आंखों के सामने क्लियर को कार के धमाके में मरते हुए देखा था। पर क्लियर समझाने की कोशिश करती है कि जेन कमीशन को अवॉइड करने के संदेश मिलते ही वो कार से निकलकर भाग गई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कार में क्लियर के बजाय हैना बैठी हुई थी। इधर क्लियर के लगातार विश्वास दिलाने पर इथन भी क्लियर की बात पर विश्वास कर लेता है। साथ ही यहाँ क्लियर को भी पता चलता है उसका हस्बैंड जिम मारा गया है। वह इथन को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके माता पिता के अकाउंट में $1,00,000 कहां से जमा हो गए, क्योंकि इसी की वजह से कितरिच का शक और भी यकीन में बदल गया था। इसलिए अब इथन खुद ही उस गद्दार को पकड़ने के लिए सच में एनओसी लिस्ट को चुराने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था जो भी गद्दार है उसका नाम जॉब है। और तभी मैक्स की तरफ से भी कोई जॉब के लिए एक मैसेज आता है जिसमें मैक्स जॉब को मिलने के लिए बुला रहा था। इसलिए अब इथन मैक्स की बताए जगह पर भी पहुंच जाता है तो मैक्स के लोग इथन के मुंह पर नकाब डालकर अपने अड्डे पर लेकर चले आते हैं। यहाँ पर जब इथन के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो पता चलता है मैक्स एक लेडी है जो इथन से वहाँ आने का मकसद पूछती है, क्योंकि मैक्स इथन के बातों से समझ गई थी वो जॉब नहीं है। पर इथन यहाँ पर सभी को भाग जाने की सलाह देता है, क्योंकि जो डिस्क जॉब ने मैक्स को बेचा था वो तो नकली थी, जो मैक्स को पकड़ने का एक जाल था, क्योंकि डिस्क में ट्रैकर लगा हुआ था जिसकी सहायता से किटरिस कभी भी मैक्स तक पहुंच सकता था। इधर इथन मैक्स से जॉब की पहचान करवाने बोलता है। बदले में वो खुद ही मैक्स को असली डिस्क देने का वादा करता है, लेकिन मैक्स को अब भी इथन की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए अब वो डिस्क निकाल कर चेक करने लगती है। तभी डिस्क के एक्टिवेट होते ही पुलिस भी वहाँ आने लगती है। इसके बाद जैसे ही किटरिस पुलिस के साथ मैक्स के अड्डे पर पहुंचता है, मैक्स अपने लोगों के साथ साथ इथन को भी लेकर वहां से निकल चुकी थी। जाते वक्त फाइनली मैक्स को इथन पर विश्वास होता है, इसलिए अब मैक्स भी इथन के साथ डील कर लेती है, जिसमें डिस्क के बदले में इथन $10 मिलियन की मांग करता है, वो भी बैरल्स के फॉर्म में। साथ ही लेनदेन के वक्त इथन मैक्स को जॉब से भी मिलवाने बोलता है। इसके बाद इथन होटल वापस आकर वो कुछ और साथियों को ढूंढने में लग जाता है जो चोरी करने में उसका साथ दे सकते थे, जिसमें पहला था लूथर, जो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट था जिसने नासा के सर्वर को भी हैक कर एक लिस्ट चुराई थी। दूसरा था क्रिगर, जो माइंड से बहुत ही जीनियस था, लेकिन जिस वॉल्ट से वे लोग लिस्ट चुराने वाले थे वो वॉल्ट भी हाई सिक्योरिटी से लैस थी, जहाँ सिर्फ एक ही आदमी जा सकता था, वो भी बहुत सारे सिक्योरिटी को पार कर, जिसमें पहला था आवाज और पासवर्ड से खोलना, दूसरा था आंखों के रेटिना की जांच करना और तीसरा था उसके आईडी को स्कैन करना। साथ ही वॉल्ट के अंदर की बात करें तो वहाँ भी विलियम के वॉल्ट से जाते ही 3 तरह के सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाते थे, जिसमें पहला था जरा सा भी आवाज होने पर अलार्म बजना, दूसरा वॉल्ट का टेम्परेचर एक आदमी से ज्यादा होने पर भी अलार्म बजने लगना, तीसरा फर्श पर जरा सा भी भार पड़ने पर अलार्म बजने लगना। ये सब सिक्योरिटी सुनने के बाद लूथर भी सोच में पड़ जाता है, पर जब चोरी करने की बात आती है तो चारों अंजाम की परवाह किए बगैर ही वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। बाद में सबसे पहले लूथर एम्बेसी में सिक्योरिटी को हैक कर फायर अलार्म बजा देता है, जिस वजह से 3 लोग फायर फाइटर बनकर एम्बेसी में चले जाते हैं। इसके बाद वहां से सर्विस रूम में जाते वक्त क्लियर वहां से अलग हो जाती है और एक जगह पर जाकर अपना लुक चेंज कर वहीं के लोगों में घुल मिल जाती है। इसके बाद क्लियर सिक्योरिटी वाले आदमी विलियम के पास बैठकर उसके कॉफी में चुपके से कुछ मिला देती है। साथ ही क्लियर उसके कपड़े पर एक ट्रैकर भी चिपका देती है, जिससे बाहर बैठा लूथर विलियम के मूवमेंट को आसानी से ट्रैक कर सकता था। इधर इथन और क्रिगर भी सर्विस रूम में जाकर वहाँ के गार्ड को मारकर बेहोश कर देते हैं और वहीं के डक से होते हुए वॉल्ट के डक तक भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक लेजर की सिक्योरिटी लगी थी। तो इथन लेजर सिक्योरिटी को हटाकर डक को ओपन करता है और क्रिगर की सहायता से अंदर जाने लगता है। तभी लूथर देखता है विलियम भी अब वॉल्ट की तरफ आने लगा था। ये सुनकर क्रिगर इथन को ऊपर खींच लेता है। बाद में विलियम भी वॉल्ट में आकर जैसे ही कुछ काम करने लगता है
उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो अब वो फिर से वॉल्ट के बाहर आकर बाथरूम में चला जाता है। ये देखकर इथन फिर से नीचे आकर वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोलर लगाता है और कंप्यूटर में डिस्क को डालकर लिस्ट कॉपी करने लगता है। लेकिन इसी दरमियान ऊपर में क्रीगर के पास एक चूहा आने लगता है, जिस वजह से क्रीगर चूहे को तो मार देता है, पर इसकी वजह से रस्सी पर से उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और इथन फर्श से टकराते टकराते बचता है। तभी लूथर भी देखता है विलियम वापस से वॉल्ट की तरफ आने लगा था, इसलिए अब वो दोनों को जल्दी करने बोलता है। तो इथन भी कॉपी हुई फाइल को निकालकर जैसे ही डक के पास आता है, जल्दी में क्रीगर के हाथ से एक चाकू गिरकर कंप्यूटर टेबल पर रखा जाती है, जिससे वहाँ पर जोर का आवाज होता है। पर उसी वक्त विलियम भी अंदर आ जाता है, जिस वजह से अलार्म तो नहीं बजती, पर विलियम की नजर चाकू पर जरूर पड़ जाती है। लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद जब विलियम सिस्टम चेक करता है तो पता चल जाता है कि लिस्ट की फाइल कॉपी की गई है। इसलिए विलियम जाकर किट्रिस को भी ये बात बता देता है। इधर इथन भी अब पूरे एम्बेसी में फॉग छोड़कर फायर अलार्म बजा देता है और फिर चारों ही वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद इथन फिर से लंदन वापस आकर मैक्स को कांटेक्ट कर उसे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन यहाँ पर क्रीगर भी इथन को अपने साथ ले जाने बोलता है ताकि वो अपने सामने डील दे सके, लेकिन इथन मना कर देता है। ये सुनकर क्रीगर भी उसे डिस्क देने से मना कर देता है, क्योंकि वॉल्ट से ऊपर आने के बाद इथन ने क्रीगर से डिस्क ले ली थी, ऐसा क्रीगर को लग रहा था। पर वहाँ कुछ हाथ की सफाई कर इथन क्रीगर को यकीन दिलाता है उसके पास जो डिस्क है वो खाली है और असली डिस्क इथन के ही पास है। ये देखकर क्रीगर को भी लगता है वो डिस्क खाली है, इसलिए वो डिस्क को वहीं फेंक कर चला जाता है। लेकिन क्रीगर के जाते ही इथन फेंके हुए डिस्क को उठाकर खाली वाले डिस्क को फेंक देता है। इसके बाद वहीं पर इथन की नजर बाइबल बुक पर जाती है, जिसमें किसी होटल का नाम लिखा हुआ था। ये वही होटल था जहां जिम ठहरा हुआ था, इसलिए अब इथन को वहां पर कुछ शक होता है। इसके बाद इथन डिस्क लेकर लूथर को दे देता है, क्योंकि इथन को लूथर पर भरोसा था कि वो इथन को धोखा नहीं देगा। और यही वजह थी कि अगले दिन दोनों ही एक ट्रेन पर मैक्स से डील करने वाले थे। तभी इथन न्यूज में देखता है उसके माता पिता को पुलिस वाले एक ड्रग केस में पकड़कर ले गए हैं। ये देखकर इथन भी समझ जाता है ये काम किट्रिस का है, इसलिए वो पब्लिक कॉल से बात कर किट्रिस को धमकाने लगता है और किट्रिस के ट्रैक करने से 3 सेकंड पहले ही इथन फोन रख देता है। तभी बूथ के पास ही इथन देखता है जिम अभी भी जिंदा थे। यहाँ पर कुछ देर बात करने पर जिम बताते हैं उस पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं किट्रिस ही था। ये सुनकर इथन भी समझ जाता है किट्रिस ही वो गद्दार है जिसने उसके साथियों को मारा है। पर उसे ये भी लग रहा था किट्रिस अकेले ये सब नहीं कर सकता, इसमें जरूर उसका कोई साथ दे रहा है। इसलिए अब इथन जॉब और मैक्स वाली बात जिम को भी बता देता है कि वो कल ही एक ट्रेन पर जॉब और मैक्स से मिलने वाला है। पर यहाँ पर जिम इथन को उसके बारे में किसी को नहीं बताने बोलता है, खासकर अपनी वाइफ क्लेयर को। इसके बाद अगले दिन लंदन से पेरिस जाने वाले ट्रेन में मैक्स को देखते हैं, जिसे इथन कॉल कर बताता है डिस्क उसके टेबल के नीचे है। इसलिए अब मैक्स भी डिस्क हासिल कर पैसों के बारे में इथन को बता देती है, जो वही ट्रेन में कहीं रखी हुई थी। साथ ही वहीं पर जॉब भी इथन को मिलने वाला था। पर लिस्ट लेकर मैक्स जैसे ही किसी को भेजने लगती है, वहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी देखते हैं लूथर भी पास के ही टेबल पर बैठकर सिग्नल जैमर लगाए हुए था। लेकिन उसी वक्त लूथर की नजर किट्रिस की तरफ जाती है, जो उसी कंपार्टमेंट में आ रहा था। ये देखकर लूथर जैमर वहीं छोड़कर जाने लगता है। लेकिन एक आदमी को लगता है लूथर का फोन छूट गया है, इसलिए वो लूथर के पास जाकर जैमर को दे देता है। तो लूथर को भी जैमर लेनी पड़ती है और फिर वो जाकर टॉयलेट रूम में छुप जाता है। इधर इथन भी क्लेयर को फोन कर उसे पैसों के बारे में बता देता है। लेकिन जब क्लेयर पैसे वाले रूम में आती है तो वहाँ जिम था। पर ये क्या? जिम को देखकर क्लेयर जरा सा भी हैरान नहीं होती, उल्टा वो जिम से इथन को छोड़ देने के लिए बोलने लगती है, क्योंकि कुछ देर में इथन भी वहाँ आने वाला था। इसलिए वो पैसे लेकर सारे इल्जाम इथन पर ही डाल देने बोलती है। तभी यहाँ पर पता चलता है जिम ही वो गद्दार है जिसने इथन के सारे दोस्तों को मारा था, जिसमें पहला था जैक, जिसे जिम ने ही लिफ्ट को फेल कर मार डाला था। यही नहीं, खुद पर गोली चलाकर मरने का ढोंग भी किया था। वही कार ब्लास्ट में जो मरी थी वो हैना थी, जिसे क्लेयर ने मारा था। और तो और सारा को भी मारने वाला कोई और नहीं क्रीगर था।
जिसे क्लेयर ने इथन के साथ काम करने के लिए टीम में शामिल किया था। तभी ट्रेन में देखते हैं जिसे क्लेयर जिम समझकर बात कर रही थी, असल में जिम का मास्क पहने हुए वो इथन था। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर जिम भी पहुँच जाता है, पर यहाँ भी एक ट्विस्ट पता चलती है। इथन जिम के बारे में पहले से ही जानता था, क्योंकि जब इथन ने होटल शिकागो वाली बाइबल की बुक देखी थी तभी वो समझ गया था जिम ही वो गद्दार है। बस उसे कंफर्म करना था क्लेयर इन सब में शामिल है या नहीं, और यही पता करने के लिए इथन जानबूझकर ट्रेन पर आने का खतरा उठाया था, जो यहाँ आकर उसे कंफर्म भी हो गया कि क्लेयर भी जिम के साथ मिली हुई है। बाद क्लेयर इथन से पैसे मांगकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इथन एक चश्मा निकालकर पहन लेता है जिसमें कैमरा लगा हुआ था, और उस वीडियो को कैटरेस भी देख रहा था, जिससे उसे भी पता चल गया जिम अभी जिंदा है। तभी यहाँ पता चलता है इथन ने ही कैटरेस को ट्रेन पर बुलाया था। इधर अब जिम भी कोई रास्ता न पाकर क्लेयर को ही गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है, तो इथन भी जिम का पीछा करते हुए ट्रेन के छत पर आ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर क्रेगर भी हेलीकॉप्टर लेकर जिम को बचाने आ जाता है, लेकिन इथन वहाँ पहुंचकर हेलीकॉप्टर को ही ट्रेन से जोड़ देता है, जिस वजह से ट्रेन के साथ हेलीकॉप्टर भी एक टनल में चली जाती है। बाद में कुछ देर प्रयास करने के बाद जिम हेलीकॉप्टर को ट्रेन से छुड़ा देता है और खुद भी हेलीकॉप्टर से लटक जाता है। ये देखकर इथन भी ट्रेन छोड़कर हेलीकॉप्टर में ही लटक जाता है। इसके बाद इथन रेड और ग्रीन च्युइंगम को मिक्स कर हेलीकॉप्टर पर ही छोड़कर वापस ट्रेन पर आ जाता है। इथन के जाते ही हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाती है, जिसमें जिम और क्रेगर दोनों ही मारे जाते हैं और इथन हेलीकॉप्टर के ब्लेड से मरते मरते बच जाता है। वहीं ट्रेन में देखते हैं लूथर मैक्स से वो डिस्क लेकर कैटरेस को दे देता है, क्योंकि यहाँ पर मैक्स अभी तक वो डिस्क किसी को नहीं भेज पाई थी, क्योंकि ट्रेन के टनल में जाते ही फिर से सिग्नल चला गया था। दूसरी तरफ फाइनली जाकर कुछ दिनों में ही इथन के मॉम डैड को पूरे सम्मान के साथ छोड़ दिया जाता है। इसी खुशी में लूथर और इथन एक साथ पार्टी करते हैं और फिर इथन वहाँ से चला जाता है। आगे जब इथन फाइट में जा रहा था तभी एक एयर होस्टेज उसे भी एक डिस्क देखने के लिए इंसिस्ट करती है, जिससे पता चलता है इथन फिर अब किसी मिशन पर जाने वाला था। जिसके बाद इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब इथन कौन से नए मिशन पर जाने वाला था ये देखेंगे हम मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। वहीं एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आगे आने वाली एक भी मूवी आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नए मूवी के साथ। कीप वॉचिंग। जय हिंद।